नमस्कार दोस्तों, करण गौतम यूट्यूब चैनल फॉर आपका स्वागत है। 3 लोग कभी अपने नहीं हो सकते, एक ना एक दिन यह जरूर धोखा देते हैं। आज की कहानी आपके लिए बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। संसार में ऐसे कई लोग हैं जिनके 2 चेहरे होते हैं, बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और से। यह लोग बहुत भोले भाले दिखते हैं पर अंदर से अत्यंत क्रूर होते हैं। ऐसे लोगों को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों की मदद करना व्यर्थ साबित होता है। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग नियम के स्वभाव के होते हैं। जैसे नियम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो उसमें कभी मिठास नहीं आ सकती, वैसे ही दुष्ट लोग कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलते। आप उनके साथ अच्छा ही करो फिर भी वे आपको धोखा जरूर देंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में इस मार्मिक कहानी के माध्यम से। तो प्रिय दर्शकों, चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा बहुत ही वीर और साहसी योद्धा था। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। मित्रों, उस राजा के 4 बेटे थे जो सभी सुंदर और बलवान थे। अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ साथ वे 4 धीरे धीरे जवान होते गए। बल और पराक्रम में वे चारों अपने पिता के समान थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा और हर बार युद्ध में विजयी भी रहे। इसी कारण वे अपने बल पर कुछ हद तक अभिमान हो गए थे। मित्रों, अक्सर जब किसी को किसी चीज पर अभिमान हो जाता है तो फिर उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वह अपने विवेक से नहीं बल्कि अपने अभिमान से सोचता है। कहते हैं कि मनुष्य को इन 6 चीजों से कभी उन्मत्त नहीं होना चाहिए। वंग विद्या, 2 सुअर और वीरता, 3 धन, 4 कुल, 5 बल और 6 अत्यधिक मान और सम्मान। विद्या से उन्मत्त व्यक्ति अपने प्रियजनों की सलाह को नहीं मानता और खुद को गलतियों के रास्ते पर चलने देता है। सुअर और वीरता से उन्मत्त व्यक्ति जल्दी जल्दी युद्ध करने के लिए ललचाता है जिससे वह अपनी जान गंवा बैठता है। धन से उन्मत्त व्यक्ति अपनी बुराई और अपमान को नहीं समझता। कुल से उन्मत्त व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों का अपमान करता है। बल से उन्मत्त व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और मान से उन्मत्त व्यक्ति सबका अपमान करता है। वह राजा अपने 4 राजकुमारों से बहुत प्रेम करता था। यहाँ तक कि राजा जब भी कोई योजना बनाता था तो वह अपने बेटों से भी राय लिया करता था। कहते हैं जो लोग अपने घर में छोटे लोगों की राय भी सुनते हैं उनके घर में कभी आपसी विवाद नहीं होते। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत काम की बातें सुझा सकते हैं। धीरे धीरे 4 राजकुमार बड़े हो गए और शिकार पर जाने लगे। एक दिन राजा ने अपने 4 बेटों को बुलाकर उन्हें समझाया, बेटों, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी शिकार पर जाओ तो हमेशा उत्तर, पश्चिम और पूरब दिशा में ही जाना, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। अगर तुम गलती से दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, अगर तुम गलती से दक्षिण दिशा की ओर चले गए तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। राजा के 4 पुत्रों ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और दक्षिण दिशा में न जाने का संकल्प लिया। उन्होंने वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करेंगे और कदापि दक्षिण दिशा में शिकार करने नहीं जाएंगे। मित्रों, अगले दिन हुआ और जैसे हमेशा होता था, 4 राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 3 दिशाओं में शिकार पर जाने लगे, लेकिन वे कभी दक्षिण दिशा की ओर नहीं गए। यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन 4 राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गए। पूरे दिन उन
उन्हें शिकार का पीछा किया, लेकिन जब शाम हुई तो वे घर लौटने लगे। आज उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था और इस वजह से वे बहुत निराश थे। शिकार खेलते हुए चारों राजकुमार थक चुके थे और भूख प्यास से भी परेशान हो रहे थे। हारे थके वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी उनका छोटा भाई, जो थोड़ा नटखट स्वभाव का था, अपने बड़े भाई से बोला, भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारे पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में शिकार करने के लिए तो कहा, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने से मना किया। पिताजी ने ऐसा क्यों कहा होगा? मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। शायद हमारे पिताजी ने उन 3 दिशाओं के राजाओं को हरा दिया होगा, लेकिन दक्षिण दिशा के राजा से युद्ध में हार गए होंगे, इसलिए उन्होंने हमें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा भाई फिर बोला, मुझे तो यही लगता है कि हमारे पिता दक्षिण दिशा के राजा से हार गए हैं और उसी डर की वजह से उन्होंने हमें वहां जाने से मना किया। मुझे लगता है हमें कल दक्षिण दिशा में जाकर इसका सत्यापन करना चाहिए। हम चारों तो कुशल योद्धा हैं, हमारी वीरता पर संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो हमारी कीर्ति और भी बढ़ जाएगी। कल सुबह हम वहां जाएंगे और इस बात की जांच करेंगे। मित्रों, छोटे भाई की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी ऐसा लगा कि शायद हमारे पिता दक्षिण दिशा के राजा से हार गए होंगे। इस पर तीनों बड़े राजकुमार दक्षिण दिशा जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है, कल हम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन राजकुमार अपने घर लौटे और थके हारे अपने कक्षों में सो गए। जब सुबह हुई तो चारों राजकुमार शिकार पर जाने के लिए निकल पड़े। जाते हुए उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। आज हमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि बहुत दूर के राजाओं के बेटे भी शिकार के लिए आते हैं। अगर हम देर से लौटे तो आप चिंता ना करें। राजा ने कहा, पुत्रों, जैसी आपकी इच्छा है, हमें आपकी वीरता पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जल्दी लौट आए। इसके बाद वे चारों राजकुमार अपने पिता से ऐसा कहकर घोड़ों पर सवार हो गए और शिकार के लिए निकल पड़े। आज उन्होंने सीधी दक्षिण दिशा की और यात्रा की। चलते चलते वे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। उन्होंने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया और भेष बदलकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। चारों राजकुमार पैदल चलते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वे बहुत दूर निकल गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां से दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। अब उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। तब उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करना शुरू किया। प्यास की तीव्र पीड़ा से वे बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे शाम हो गई और अंधेरा गहरा गया। प्यास से व्याकुल होकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, जो थोड़ा नटखट स्वभाव का था, अरे छोटे भाई, तुम जरा इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं कोई घर या आसपास पानी का स्रोत तो नहीं है। देखो, कहीं कोई तालाब नजर आ रहा हो जहां जाकर हम अपनी प्यास बुझा सकें। अगर हमें पानी नहीं मिला तो आज हमारी जान भी जा सकती है। मित्रों, छोटा राजकुमार बड़े भाइयों की बात मानकर उस वृक्ष पर चढ़ गया और चारों ओर ध्यान से देखा। उसने कहीं कोई तालाब नहीं देखा, लेकिन दूर एक कच्चा घर दिखाई दिया जिसमें एक दीपक जल रहा था और उसकी हल्की सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी। यह देखकर छोटा भाई खुशी से नाचने लगा और वृक्ष से उतरकर बड़े भाइयों के पास गया। बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या देखा है जो तुम नाच रहे हो? छोटा राजकुमार बोला, भैया, मैंने देखा है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कच्चा घर है और वहाँ एक जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है। अगर हम उस स्थान तक पहुंच सकें तो वहां हमें पानी मिल सकता है। मित्रों, छोटे भाई की बात सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसे साथ लेकर उस घर की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे उस घर के पास पहुंचे और देखा कि घर के बाहर एक कुआं भी था। कुएं को देखकर चारों भाई खुशी से झूम उठे क्योंकि अब उन्हें पानी मिल सकता था। लेकिन जब उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो पाया कि कुएं में पानी था, लेकिन वह बहुत नीचे था। वहीं एक बाल्टी रखी हुई थी
लेकिन रस्सी नहीं थी। अब चारों भाई सोचने लगे जल तो मिल गया पर रस्सी के बिना इसे निकालेंगे कैसे? अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी। तब बड़े भाई ने छोटे से कहा, तुम इस घर में जाकर पूछो, शायद यहाँ किसी के पास रस्सी हो। अगर घर के बाहर कुआं है तो अंदर रस्सी भी होनी चाहिए। तुम जाओ और रस्सी मांग कर लाओ। मित्रों, तीनों बड़े राजकुमार वहीं बैठ गए और छोटा राजकुमार घर के द्वार पर जा पहुंचा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने खटखटाया और आवाज लगाई, क्या अंदर कोई है? मुझे रस्सी दे दो ताकि हम कुएं से पानी निकाल सके। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। दर्शकों, जब उसने आवाज दी तो एक बहुत सुंदर लड़की घर से बाहर आई। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए हम प्यासे हैं, हम चारों भाई बहुत बहुत प्यासे हैं और हमारे भाई कुएं के पास बैठे हैं। वहाँ बाल्टी तो रखी है लेकिन रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में रस्सी मिल जाए तो आपका बहुत एहसान होगा। वह लड़की बहुत सुंदर थी और वह छोटा राजकुमार भी काफी रूपवान था। लड़की उसे देखकर मोहित हो गई और सोचने लगी, आज तो घर बैठे शिकार करने आया यह खूबसूरत युवक, इसे मैं अपना पति बना लूंगी। वह लड़की विचारों में खोई हुई थी। जब राजकुमार ने फिर कहा, हे देवी, तुम किस सोच में पड़ी हो? अगर तुम्हारे पास रस्सी हो तो कृपया हमें दे दो। लड़की ने कहा, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछकर आती हूँ। फिर वह लड़की अंदर गई और अपनी बड़ी बहन से कहा, बहन, एक युवक बाहर खड़ा है जो राजकुमार जैसा लगता है। वह रस्सी लेने आया है और बहुत प्यासा है। इतना सुनकर उसकी बड़ी बहन भी बाहर आई और उस राजकुमार को देखा। राजकुमार ने फिर कहा, अगर आपके घर से हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालने में आसानी होगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, कृपया हमें रस्सी दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। राजकुमार की बात सुनकर बड़ी बहन बोली, रस्सी तो मिल जाएगी लेकिन आप लोगों के लिए हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप हमारी शर्त मानते हो तो हम आपको रस्सी दे देंगे और केवल रस्सी नहीं, हम आपको पानी भी पिलाएंगे और यहाँ विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था भी करेंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप थोड़ी देर रुको, मैं पहले अपने भाइयों से पूछ लूंगा, जो वे कहेंगे वही हम करेंगे। फिर वह राजकुमार अपने तीनों भाइयों के पास लौट आया और सारी बात अपने भाइयों से कहकर वह राजकुमार बोला, देखो भाइयों, हमें पानी तो मिल जाएगा लेकिन उन लड़कियों की एक शर्त है जिसे हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम उनकी शर्त मान लेते हैं तो हमें पानी मिलेगा और विश्राम के लिए एक बिछौना भी मिलेगा। मित्रों, चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे और उन्हें उस समय केवल पानी पीकर अपनी जान बचानी जरूरी लग रही थी। वे सब एक मत से बोले, ठीक है, अगर हमें पानी पीने को मिल जाए तो हम उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह अपने भाइयों से पूछकर वह राजकुमार फिर उसी स्थान पर लौट आया जहां सुंदर लड़की की बड़ी बहन खड़ी थी। उसने कहा, हमारे भाइयों ने आपकी हर शर्त मानने के लिए हामी भर दी है, लेकिन कृपया हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बताइए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन बोली, है मुसाफिर, हमारी शर्त यह है कि हम 2 बहनें नहीं बल्कि 4 बहनें हैं और हम चारों बहुत सुंदर हैं। अब तक हम कुंवारी बैठी हैं क्योंकि हमें तुम जैसे सुंदर पुरुष नहीं मिले। अगर तुम चाहो तो तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर सकते हो, तब हम अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाएंगे, भोजन भी कराएंगे और यहाँ ठहरने के लिए तुम्हारी उचित व्यवस्था भी करेंगे। मित्रों, उस लड़की की बात सुनकर छोटा राजकुमार चौंक गया। उसके मन में यह विचार आया कि यह कैसी शर्त है, बिना पिताजी की अनुमति के हम चारों भाई विवाह कैसे कर सकते हैं। तब वह भागता हुआ अपने भाइयों के पास गया और शर्त के बारे में बताया, भैया, उन लड़कियों की 3 और बहनें हैं, अगर हम चारों उन चारों बहनों से विवाह कर ले तो हमें पानी मिलेगा, वरना हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम उनकी शर्त मान लेंगे तो हमें पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और विश्राम के लिए बिछौना भी मिलेगा। अगर हम उनकी शर्त ना माने तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा और यहाँ ठहरने को भी नहीं मिलेगा। मित्रों, एक राजकुमार ने कहा, अरे हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हम पिताजी नाराज हो जाएंगे, हमारे पिता तो हमें
राजकुमारियों से विवाह कराएंगे। तब बड़े राजकुमार ने कहा, अरे मूर्खों, अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारे पिता हमें विवाह कहाँ कराएंगे। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। पहले पानी पीकर अपनी जान बचाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। और अगर हम राजकुमार हैं तो हम एक नहीं दो विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार चारों राजकुमार उन लड़कियों की शर्त मानने के लिए राजी हो जाते हैं। वे चारों लड़कियों से कहते हैं, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप हमें पानी पिला दीजिए। यह सुनकर उन चारों बहनों को बहुत खुशी होती है। वे बड़े प्रेम से उन चारों भाइयों को जल पिलाती हैं। पानी पीने के बाद राजकुमारों को कुछ राहत मिलती है। फिर वे जल्दी जल्दी भोजन बनाकर उन्हें खिलाती हैं और कहते हैं, हे राजकुमारों, मैं मंडप तैयार कर रही हूँ, आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। मित्रों, जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं तो एक राजकुमार मन ही मन सोचता है, हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। अब अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो यह हमारे साथ क्या करेंगे। यह सोचकर उन चारों में से एक राजकुमार कहता है, हे लड़कियों, विवाह करने की बात तो हमने पानी पीने के लिए कही थी, लेकिन अब हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। हम चारों भाई एक ही पिता के बेटे हैं और हम बिना पिता की अनुमति के ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो हमारे पिता के दिल को चोट पहुंचाए। मित्रों, जब एक राजकुमार ने इनकार किया तो उन चारों लड़कियों ने गुस्से में अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके नाखून लंबे और तीखे हो गए थे और उनके बाल जमीन पर लटक रहे थे। चेहरा भयावह था। यह देखकर चारों राजकुमार डर गए और उन्हें लगा कि जैसे वे चारों उन्हें जीते जी निगल जाएंगी। बड़े राजकुमार ने सबको समझाया, देखो, जैसा वह कह रही है वैसे ही करो, नहीं तो यह हमें कच्चा ही खा जाएंगी। हमें तो यह कोई डायन लगती हैं। बड़े राजकुमार ने कहा, अगर जान प्यारी है तो इनसे विवाह करना ही होगा। इस प्रकार चारों राजकुमार डर के मारे उन चारों लड़कियों से कहने लगे, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, बस तुम अपना पहले वाला रूप धारण कर लो। यह भयंकर रूप देखकर हमें बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, वही हुआ। चारों राजकुमार उन चारों डायनों से विवाह कर लेते हैं। आपको बता दूं कि वे चारों लड़कियां असल में लड़कियां नहीं थी बल्कि डायने थी। अब चारों राजकुमार उन डायनों के साथ रहने लगे। उन चारों डायनों ने एक एक राजकुमार को बांट लिया और उनके साथ खूब मौज मस्ती करने लगी। वे उनकी अच्छी तरह से सेवा करती थी, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। अब तो वे राजकुमार उनके घर में खाकर अच्छे से मोटे और ताजे हो रहे थे। मित्रों, एक दिन तीनों भाइयों ने देखा कि उनका छोटा भाई बहुत कमजोर हो गया है, उसका शरीर सूखकर कांटा सा हो गया है। यह देखकर उन तीनों भाइयों ने छोटे भाई से पूछा, हे भाई, तुम इन डायनों के साथ रहते हो, वे तुम्हें अच्छा खासा भोजन खिलाती हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि हम तो मोटे ताजे हो रहे हैं और तुम सूखते जा रहे हो। तुम्हारा रंग क्यों काला हो गया है, क्या कोई परेशानी है। अपने बड़े भाइयों के इस सवाल पर छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, मैं इस समय बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। बड़े भाइयों ने पूछा, क्या परेशानी है। तब छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, हमारी जो पत्नी है, जब वह हमें भोजन परोस कर लाती है और जैसे ही हम पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो हमारी पत्नी हमारी तरह पीट पीट कर रोने लगती है। इससे हम पूरा भोजन नहीं कर पाते और हमारा पेट खाली रह जाता है। जब हम उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रोती हो तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती है और बात को टाल देती है। हमारी पत्नी सही बात नहीं बताती, इसलिए हम सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारा पेट ठीक से नहीं भर पा रहा है। ऊपर से हमें घर की बहुत याद आती है। सोचते हैं कि पिताजी हमारी कितनी चिंता कर रहे होंगे। छोटे राजकुमार की बात सुनकर एक बड़े राजकुमार ने कहा, अरे भाई, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों रोती है। रोना तो हमें चाहिए क्योंकि हम अपने राज्य से इतनी दूर इन डायनों के चक्कर में फंस गए हैं। छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, मैं उससे पूछता तो हूँ लेकिन वह सही जवाब नहीं देती। जब मैं पूछता हूँ तो वह कहती है कि यह मेरी रोने की आदत है, जब मेरा मन करता है मैं रोने लगती हूँ। बड़े भाई ने कहा, भाई, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के रोने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। जब
वह खाना खिलाते समय रोती है तो इसमें कोई खास बात जरूर छुपी होगी। आज तुम उससे जबरदस्ती पूछो और अगर वह जबरदस्ती पूछने पर भी नहीं बताए तो उससे कह दो कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। हम जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्रेम करती है और जब तुम खाना नहीं खाओगे तो वह जरूर तुम्हें बताएगी कि वह क्यों रोती है। छोटा भाई बोला, अरे भैया मैं उससे जबरदस्ती कैसे पूछ सकता हूँ, मैं उससे यह कैसे कहूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। वह मुझसे प्रेम तो बहुत कर है लेकिन रोने का कारण नहीं बताती। मैं उससे यह कह ही नहीं पाता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब बड़ा भाई बोला, अरे पागल, खाना तो बाद में खा लेना, पहले उसे सिर्फ यह धमकी दे देना अगर वह तुमसे प्रेम करती है तो तुम्हारे इतना कहने पर वह अपने रोने का कारण जरूर बताएगी। दोस्तों, वही हुआ जब छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और शाम होते ही उसकी पत्नी भोजन लेकर आई तो जैसे ही वह छोटा राजकुमार खाने के लिए बैठता है और पहला निवाला मुंह में डालता है, उसकी पत्नी जो एक डायन थी रोने लगती है। यह देखकर छोटा राजकुमार अपना भोजन हटा देता है और कहता है, देखो भद्री, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज मुझे तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि तुम क्यों रोती हो जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ। तुम हमारी तरह पीट पीट कर रोने लगती हो, इसका क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? आज मुझे यह रहस्य बताना ही होगा। उस राजकुमार के ऐसा पूछने पर उसकी पत्नी यानी छोटी डायन कहने लगी, नहीं, आप खाना खाइए, आप नहीं जानते मेरा जब भी मन करता है मैं रोने लगती हूँ। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा कैसा मन है? जब मैं खाना खाता हूँ तभी तुम रोती हो, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा, मुझे सच बताओ क्या कारण है, और नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। राजकुमार के यह शब्द सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, आप खाना खाइए। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं, जब तक तुम अपने इस रहस्य के बारे में नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अंत में वह बेबस हो जाती है और कहती है, ठीक है, आप खाना खाइए, मैं आपको मेरे रोने का कारण जरूर बताऊंगी। अब वह बड़े प्यार से छोटे राजकुमार को भोजन कराती है और फिर कहती है, देखिए अब हमारे रोने का कारण सुनिए, मैं आपसे दिलों जान से प्रेम करती हूँ, इसलिए यह भेद बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जिन बहनों ने आपके बड़े भाइयों से विवाह किया है वे कोई साधारण लड़कियाँ नहीं हैं। हम चारों बहनें डायन हैं और हमारी एक माँ भी है जो हर समय मांस का सेवन करती है। हमारी यह तीनों बहनें जंगल से शिकार लाकर माँ को खिलाती हैं। जब तक उन्हें जंगली शिकार मिलता रहेगा तब तक आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, लेकिन जिस दिन भी हमारी इन बहनों को माँ को खिलाने के लिए मांस नहीं मिलेगा तो यह डायनें आपके भाइयों को मारकर खा जाएंगी। आपकी जान मुसीबत में पड़ सकती है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपनी बहनों की तरह आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फिर भी मैं यह सोचकर रोती रहती हूँ कि आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं और जब मेरी बहनें उन्हें मारकर खा जाएंगी तो आप मुझे भी प्रेम करना छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता कि कब हमारी बहनें आपके भाइयों पर मौत बनकर टूट पड़ेंगी। हम डायनों के लिए इंसान की जिंदगी एक खिलौना है, जब तक खेल रहे हैं तब तक खिलाते हैं, लेकिन जब मन में आया तो उसी दिन मारकर खा जाएंगे। मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती हूँ कि कभी ना कभी यह मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, यह सुनकर छोटा राजकुमार बहुत भयभीत हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप घबराइए मत, मैं आपके चारों भाई की जान बचा सकती हूँ, लेकिन पहले आपको अपने भाइयों से यह पूछकर आना होगा कि अगर उनकी जान बच जाए तो वे क्या किसी एक जान के बदले किसी और की जान बचा सकते हैं। छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं अभी पूछकर आता हूँ। इधर वे चारों डायनें शिकार की तलाश में बाहर जाती हैं और छोटा राजकुमार अपने भाइयों को इकट्ठा कर बताता है, भाइयों, हम यहाँ बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो आपकी पत्नियाँ हैं वे साधारण महिलाएं नहीं हैं, वे डायनें हैं। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए उसने यह बात मुझे बताई है कि किसी भी दिन हमारी जान की नौबत आ सकती है। यह डायनें हमें मारकर खा सकती हैं। उनकी एक
माँ भी है जो हर रोज मांस का सेवन करती है। जिस दिन इन डायनों को मांस नहीं मिलेगा वे हमें मारकर खा जाएंगी। मित्रों, छोटा राजकुमार की यह बात सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं। फिर छोटा राजकुमार उन्हें बताता है, हे भाइयों, मेरी पत्नी ने कहा है कि अगर हम चारों की जान बचाना चाहे तो वह हमें बचा सकती है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है, वह वचन पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, यह सुनकर एक राजकुमार कहने लगा, अरे नटखट, तेरे कारण हम सब मुसीबत में फंस गए। अगर हम इधर दक्षिण की ओर नहीं आते तो इन डायनों के जाल में नहीं फंसते। तू पहले भी हमारे सामने एक शर्त लेकर आया था जिसके कारण हमें इन डायनों से विवाह करना पड़ा, और अब तू फिर एक नई शर्त लेकर आया है। मैं कोई वचन पूरा नहीं कर सकता। तब बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है, देखो, यह समय बहस करने का नहीं है। हो सकता है कि उसकी पत्नी हमारी जान बचाना चाहती हो, हमें उसकी शर्त माननी चाहिए। अरे मरता क्या नहीं करता, हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, हो सकता है जान बच जाए। इसलिए छोटे भाई से कहो कि जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि हम उसका वचन निभाएंगे, पहले वह हमारी जान बचाए। इस प्रकार छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हम चारों भाई तुम्हारे वचन को निभाएंगे, बताओ तुम्हारा वचन क्या है। तब छोटी डायन कहती है, देखिए, मेरा वचन यह है कि अगर मैं तुम्हारी जान बचा दूंगी तो तुम हमारी जान बचाना, बस यही वचन है। दोस्तों, छोटी डायन की बात सुनकर राजकुमार तैयार हो जाता है और कहता है, हम तुम्हारी जान पर आंच नहीं आने देंगे, पहले आप हमें बचाइए। तब उसकी पत्नी कहती है, देखिए, तुम चारों भाई जंगल में जाओ शिकार खेलने के लिए। तुम तो एक राजा के बेटे हो, जंगल में जाकर तुम चारों भाई अपने शरीर पर तलवार से जख्म बना लेना, अपने शरीर को चोट पहुंचाकर तुम वापस आना और अपनी अपनी पत्नियों से कह देना कि जंगल में और भी राजा लोग शिकार के पीछे आए थे, उनसे लड़ाई हो गई, उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं जबकि हमारे घोड़े उतने तेज नहीं दौड़ पाते, इसलिए हम उनसे चोट खाकर हैं, हमारा शरीर घायल हो गया है। जब वे आपसे पूछे तो कहना कि तुम्हारे पास सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, हमें वह दे दो ताकि हम उनसे युद्ध कर सके और उनसे जीत सके। जब वे आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े देंगे तब मैं आपको आगे का रास्ता बताऊंगी, पहले इतना काम कर लो। दोस्तों, वही हुआ। छोटा राजकुमार सारी बात अपने भाइयों से कहता है और उसके बाद वे अपने अपने पतियों से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। वे अपने शरीर पर तलवार से जख्म लगाते हैं और खून से सने हुए अपने शरीर के साथ घर लौटते हैं। फिर चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास लौटकर आते हैं, यानी डायनों के पास लौटते हैं। जब उन डायनों ने उन्हें घायल और खून से सने देखा तो वे पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ। तब उन्होंने झूठा बहाना बनाते हुए कहा, देखिए, जब हम जंगल में जाते हैं तो वहाँ राजाओं के राजकुमार से हमारी लड़ाई होती है, उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं जबकि हमारे घोड़े उनके घोड़ों के मुकाबले धीमे होते हैं, इसलिए हमें चोट लगती है और हमारे शरीर की यह हालत हो जाती है। राजकुमारों की बात सुनकर वे डायने कहने लगी, तो हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं जिससे तुम उनसे जीत सको। तब वे तीनों भाई कहते हैं, देखिए, तुम्हारे पास जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वे हमें दे दो ताकि हम उनसे युद्ध कर सकें और विजय प्राप्त कर ले। राजकुमारों की बात सुनकर वे डायने कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ युद्ध करने चलते हैं। राजकुमारों ने कहा, देखो, तुम एक स्त्री हो और हमारे होते हुए अगर एक स्त्री राजाओं से युद्ध करेगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि हम कायर हैं जो अपनी स्त्रियों को लेकर युद्ध करने आए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी बदनामी हो। हम एक राजा के बेटे हैं और युद्ध की कला को अच्छी तरह जानते हैं। बस आप इतनी मेहरबानी करें कि आपके अस्तबल में जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वह हमें दे दो। राजकुमार की बातें सुनकर वे तीनों डायने अपनी छोटी बहन से कहती हैं, जाओ, इन्हें हमारे अस्तबल से तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। अब छोटी डायन उन चारों राजकुमारों को लेकर अस्तबल में आती है और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है।
फिर वे चारों भाई पूछते हैं, अब आगे का रास्ता बताइए, हमें आगे क्या करना है। तब छोटी डायन कहती है, देखिए यहाँ से तुम्हें बहुत दूर जंगल में जाना होगा और जंगल के अंतिम छोर पर एक नदी बहती है। उस नदी को जब तुम पार कर लोगे तब हमारी बहनों की कोई शक्ति तुम पर काम नहीं करेगी, क्योंकि नदी के उस पार हम चारों बहनों की कोई ताकत नहीं चलती है। यदि तुम नदी पार कर सकोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन वचन के मुताबिक अगर वे पूछे कि यह रहस्य तुम्हें किसने बताया तो हमारा नाम मत लेना, हमारी जिंदगी को बचा लेना। दोस्तों, तब चारों राजकुमारों ने वचन दिया कि हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। मित्रों, इस प्रकार वे चारों भाई तेज गमी घोड़ों पर बैठकर वहां से दौड़ पड़ते हैं और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार होकर वे जंगल के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। इधर शाम हो चुकी थी और जब वे चारों राजकुमार लौटकर नहीं आए तो उन डायनों को चिंता होने लगी कि आखिर वे लौटकर क्यों नहीं आए। उन्होंने अपनी छोटी बहन से कहा, जाकर देखो शाम हो गई है, हमारे पति लौटकर क्यों नहीं आए। दोस्तों, छोटी डायन को तो सब पहले से पता था। वह कुछ दूर देखने जाती है और थोड़ी देर में लौटकर आकर कहती है, मेरी प्यारी बहनों, लगता है चारों राजकुमार यहाँ से भाग गए हैं। उन चारों ने हमारे साथ धोखा किया है। यह सुनते ही वे तीनों डायनें व्याकुल हो जाती हैं और वे चारों भागकर अपनी माँ के पास पहुँचती हैं। अपनी माँ को लेकर वे राजकुमारों का पीछा करती हैं। कुछ ही देर में वे जंगल के अंतिम छोर तक पहुँच जाती हैं। मित्रों, जब तक वे जंगल के अंतिम छोर तक पहुंची तब तक चारों राजकुमार नदी पार कर चुके थे। इधर जब उन डायनों की मां ने देखा तो वह अपनी चारों बेटियों पर चिल्लाती हुई कहने लगी, अरे मूर्खों, हाथ में शिकार आया हुआ था और तुम लोग भाग गए। खैर कोई बात नहीं। उन डायनों की मां जाते जाते उन राजकुमारों से पूछती है, तुम तो नदी पार कर चुके हो, हमारी पहुंच से दूर निकल चुके हो, अब हमारी कोई शक्ति तुम पर काम नहीं करेगी, लेकिन अब तुम्हारी जान बच गई है। अब जाते जाते हमें यह तो बता दो कि यह बचने का रास्ता तुम्हें किसने बताया। मित्रों, राजकुमार के तीनों भाई बड़े ही दुष्ट थे और एहसान फरामोश। उन्होंने सोचा, हम तो अब बच ही गए हैं, अब इसे बता ही देते हैं कि यह रहस्य हमें कैसे पता चला। जैसे ही वे बताने को हुए उसी समय छोटे भाई ने इशारों में कहा, भाइयों, यह भेद इन डायनों को मत बताना। हमने उस छोटी वाली को वचन दिया है, उसने हमारी जान बचाई है। अब हमारा धर्म बनता है कि हम उसकी जान की रक्षा करें, नहीं तो हमारी पत्नी को यह लोग मार डालेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता। वे तीनों भाई बड़े दुष्ट थे। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, अरे भाई, अब तो हमारी जान बच ही गई है, तेरी पत्नी मरे तो मरे, आखिर वह भी तो इन्हीं डायनों की बहन थी। मित्रों, इस प्रकार वह छोटा भाई बार बार उनसे इस बात का आग्रह करता रहा कि यह भेद मत बताना, लेकिन उनके तीनों भाई नहीं माने। उन्होंने उन डायनों की मां को सारी बात बता दी कि तुम्हारी छोटी बेटी ने हमें वहां से निकलने का रास्ता बताया है। अब उस डायन ने और उसकी तीनों बहनों ने क्रोध में आंखें लाल करते हुए अपनी छोटी बहन पर हमला कर दिया और गुस्से में आकर उसे मार डाला, नोच कर खा गई, उसकी हड्डियों को वहीं पर डाल दिया। यह देखकर वे तीनों भाई बहुत खुश हुए, मगर छोटा भाई जिसकी वह पत्नी थी वहीं बैठकर रोने लगा। तीनों भाइयों ने उसे समझाया, पागल है तू, क्यों रोता है? वह हमारी कौन सी सगी थी? आखिर वह तो एक डायन ही थी। हमारे पिताजी हमारा विवाह इनसे भी सुंदर और शाही राजकुमारियों से करवा देंगे। तू घर चल। छोटा भाई बोला, अरे दुष्टों, तुम लोग जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम लोग गद्दार हो, धोखेबाज हो, एहसान फरामोश हो। हमारी पत्नी ने आप लोगों की जान बचाई और बदले में आपने हमारी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसे मार डाला। किसी ने सच कहा है कि दुष्टों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी नीचता का काम किया है, इसलिए आज से तुम हमारे भाई नहीं हो। विद्वान लोग कहते हैं कि चाहे प्राण भी दे देना, यह तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते। पहला, जो धन का अत्यधिक लालची होता है,
दूसरा जो काम वासना में अंधा होता है और तीसरा जो आपके पुराने दुश्मन होते हैं, मौका पाकर आपकी शत्रुता को याद करके आपको धोखा दे सकते हैं। इस प्रकार उस छोटे राजकुमार को उसके भाइयों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ और उस नदी के किनारे बैठकर अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु पर शोक करता रहा। कुछ देर बाद वे तीनों डायने अपनी मां के साथ वहां से चली जाती हैं। जब वे चले जाते हैं तो वह छोटा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर फिर से उस नदी के पार जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, जहां केवल उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी। वह राजकुमार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके प्रेम में पागल हो गया था। उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी की एक चिता तैयार की और उसकी हड्डियों को लेकर उसी चिता पर बैठकर रोने लगा। फिर वह अपनी पत्नी के साथ उसी चिता में लगकर मर गया। दोस्तों, कहते हैं प्रेम में इंसान कोई भेदभाव नहीं करता। उस छोटे राजकुमार के तीनों भाई बेईमानी और गद्दारी के पात्र थे। उसकी पत्नी ने ही उनकी जान बचाई थी, लेकिन बदले में उन भाइयों ने गद्दारी की। ऐसे धोखेबाजों को परमात्मा का भी माफ नहीं करता। कहते हैं कि धरती पर सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, लेकिन मैं उसे पर्वत नहीं मानता। वह तो उस पर्वत से भी भारी है जितना कि धोखेबाज लोगों से पृथ्वी दब चुकी है। और एक वह भाई था जिसने अपनी जान बचाने वाले के साथ अपनी जान गंवा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि कोई हमारे ऊपर एहसान करता है, हमें किसी कठिन समय में मदद करता है और हमारी जान बचाता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी उसकी जान की रक्षा करें। हमें कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छा करें, जो ऐसा करता है उसे अंततः भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी।